अर्पित एक खोजी फोटोग्राफर रहस्यमयी और खतरनाक जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए मशहूर था। एक शाम जब वह अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बना रहा था, तभी उसका लैपटॉप चमक उठा। एक गुमनाम ईमेल आया था। उसमें लिखा था, तुमने अब तक जो किया वो बस शुरुआत थी। अगर तुम्हें सच्चा एडवेंचर चाहिए और अपने कैमरे में वो सच्चाई कैद करने का साहस है जो किसी ने नहीं देखी, तो इस पते पर आओ। लेकिन याद रखना, ये यात्रा तुम्हारी आखिरी हो सकती है। ईमेल के साथ एक अजीब नक्शा जुड़ा था। यह नक्शा कालीगढ़ नाम के गांव का था। कालीगढ़ का कोई जिक्र इंटरनेट पर नहीं था। गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। अर्पित ने अपने दोस्त रोहन को इस बारे में बताया। रोहन एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था और ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने का शौक रखता था। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद दोनों गांव पहुंचे। गांव का माहौल अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा और डर की गहरी छाया थी। लोग अजनबियों से बचते थे और डर से थरथराते हुए बात करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन किला था जिसे काली किला कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस किले में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में रहने के दौरान अर्पित और रोहन को कई अजीब बातें महसूस हुई। रात को एक छाया उनके कमरे के बाहर घूमती थी। किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। दोनों ने एक बूढ़े व्यक्ति से किले के बारे में जानने की कोशिश की। उसने बताया कि किला एक निर्दयी राजा का था, जिसने अपनी सत्ता बचाने और काले जादू की शक्तियां पाने के लिए गांव के सैकड़ों लोगों की बलि दी थी। उसने यह भी बताया कि किले के अंदर जाने की कोशिश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन बूढ़े ने दोनों को चेतावनी दी, उस किले में जो सच्चाई छुपी है वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। आधी रात के वक्त अर्पित और रोहन ने अपने कैमरे और अन्य उपकरण उठाए और किले की ओर निकल पड़े। किला डरावना और वीरान था। उसकी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और हर कोने में खून जैसे लाल रंग के निशान थे। किले में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां का माहौल असामान्य है। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच तांत्रिक चिन्ह बने थे और चारों तरफ दिए जल रहे थे, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो दूसरों की हुई। रोहन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अर्पित ने हिम्मत दिखाई और कैमरा चालू रखा। दोनों किले की गहराई में गए। किले के अंदर एक गुप्त दरवाजा था। उसे खोलने पर एक अंधेरा तहखाना मिला। वहां जमीन पर सैकड़ों खोपड़ियां और काले जादू के प्रतीक बने थे। दीवारों पर लिखे संदेशों से पता चला कि राजा ने असीम शक्ति पाने के लिए अपने राज्य के लोगों की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब भी किले में कैद थी और वह हर घुसपैठिए को अपनी शक्ति में बदलने की कोशिश करता था। जैसे ही अर्पित और रोहन ने तहखाने से भागने की कोशिश की, किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हवा में चीखें गूंजने लगीं। दोनों ने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कैमरे में एक भयानक चेहरा रिकॉर्ड हुआ। वह राजा की आत्मा थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी सच्चाई उजागर नहीं कर सकते। जैसे तैसे सुबह होने से पहले दोनों ने किले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन बाहर निकलते ही उनका सारा उपकरण खराब हो चुका था। केवल एक कैमरा बचा था जिसमें सबूत के कुछ अंश रिकॉर्ड हुए थे। गांव में लौटने के बाद अर्पित और रोहन ने गांव वालों को किले की सच्चाई बताई। उन्होंने राजा की काली करतूतों का पर्दाफाश किया और गांव वालों को समझाया कि अब वे इस डर से मुक्त हो सकते हैं। दोनों ने अपने अनुभव को एक डॉक्यूमेंट्री में बदला, जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। कालीगढ़ अब एक मशहूर पर्यटन स्थल बन गया, लेकिन किले का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को उजागर करने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है।